अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मैं डोनट्स बनाने लगी हूँ। अभी हो रहे हैं 12:30। आज का मैं अपडेट स्टोरी आपको थोड़ी देर बाद सारी बताती हूँ। आप मेरी आंखों से ही देख सकते हैं, सारी स्वेलिंग हो गई है। तो अभी डोनट्स बनाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ वो भी। आज का दिन इतना लेजी गुजर रहा है। मेरे दिन आजकल वैसे भी लेजी ही गुजरते हैं, बहुत ज़्यादा लेजी गुजरते हैं। और अभी हो रहे हैं 5:16। आज मैं शीजल को भी नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, कल वाले ब्लॉग में मुझे हल्का हल्का हेडेक है। और मैं सोच रही हूँ मैं ऑयलिंग करके जो है ना अपने बालों को वॉश करती हूँ। अभी ये भी मैं सोच रही हूँ, भाई मुझे हिम्मत चाहिए कि मुझे कोई बोले उठ जाकर हेड वॉश कर, ये कर वो कर। और अभी जो है खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है, सफाइयाँ हो चुकी हैं। इंशाल्लाह कल अंजा भी आएगी। मतलब ऐसा है कि अंजा जब नहीं होती है ना, मुझे लगता है कि ना मेरे पास कंटेंट है ना मेरे पास हिम्मत है। वो कहती है उठ जा, थोड़ा व्लॉग कर, उठो उठो उठो। तो फिर वैसे मतलब मैं करती हूँ ऐसे। मतलब मैं कहती हूँ आप लोग बोर ना हो जाओ हमारी रोज़ वही रूटीन देखकर, क्योंकि कोई रूटीन नहीं है आजकल। आज हाँ, मैंने बोला था ना कि आज मैं आपको स्टोरी बताऊंगी कि मैं कैसे नहीं सोई हूँ, क्या हुआ है। मुझे मम्मा ने सुबह को 10 बजे कॉल की कि तुम सोलर्स नहीं, 10 बजे नहीं, 9:45 पे कॉल की कि तुम सोलर की एसी चलाओ। ठीक है, मैंने वो एसी चलाई। उसके बाद जो है ना थोड़ी देर बाद हमारा हेल्पर आ गया। अब वो जब हेल्पर आ गया तो ज़ाहिरी बात है, मैं सो रही थी रूम में। मैंने सबको मना किया होता कि मुझे कोई भी आकर उठाए ना, ठीक है। अब हेल्पर आ गया तो ज़ाहिरी बात है, वैसे अंजा होती है तो वो उसको थोड़ा बहुत देखती है, या मम्मा होती है। तो फिर वो बार बार दरवाज़ा नॉक कर रहा था, उसको कोई काम था या क्या, मतलब उनको काम ही था। तो वो बार बार दरवाज़ा नॉक कर रहा था, तो मेरी नींद बिल्कुल ख़राब हो गई। फिर भी मैं ट्राई कर रही थी। फिर लास्ट में मैंने उसको भी बोला कि भाई दरवाज़ा नॉक मत करो और नहीं आओ, ठीक है। और उसके बाद फिर जब मैं सोई, फिर मम्मा ने कॉल की। चलो भाई, मम्मा ने कॉल की, फिर मैंने मम्मा से बात की। फिर मैंने मम्मा को भी बोला कि मम्मा प्लीज़ कॉल मत करो, मुझे सोने दो आप। और उस वक्त हो रहे थे मेरे ख्याल से 11:30-12। मैंने कहा आप कॉल मत करो। आप खिजर भी आ गया था तब तक स्कूल से घर, क्योंकि खिजर को पेट में बहुत मोच आ गई थी। उसको इतना पेन था, एक्सरे करवाने गया था। तो मम्मा ने बोला मुझे इससे बात करवाओ। मैंने खिजर को अपनी फ़ोन दी, मैंने कहा जाओ जाकर मम्मा से बात करो, लेकिन मुझसे जो है ना मेरे मतलब रूम में मत आओ जहाँ मैं सोई हुई हूँ, ठीक है। फिर खिजर नहीं आया, कोई नहीं आया। अभी आधा घंटा ही गुजरा था। मम्मा ने, क्योंकि उनको पता था मुझे हेडेक है, तो उन्होंने मुझे कॉल नहीं की, उन्होंने घर के नंबर पे कॉल की। मामू ने कॉल अटेंड कर ली। मामू, अब मेरे मामू का जो है ना आवाज़ बहुत कम निकलता है, तो वो ना ऐसे चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, क्योंकि उनका आवाज़ नहीं निकलता। तो मामू भी एल्सा एल्सा तुम्हारी मम्मा की कॉल है, हालांकि वो नॉर्मली मुझे बोल रहे थे। अब मेरी नींद इतनी कच्ची हो चुकी है कि मेरी नींद खुल गई। उसके बाद अब मुझे इतना हेडेक है, मतलब सुबह से ऐसे एक होता है ना बंदा उठ जाता है तो फिर वो रिलैक्स हो जाता है विच टाइम। एक होता है थोड़ा सोए फिर उठ जाए, थोड़ा सोए फिर उठ जाए, बार 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 बार। और हेल्पर भी बार बार कुछ पूछ रहा था, ये चीज़ कहाँ है वो चीज़ क्या है। क्योंकि वो नया नया है तो उसको इतना नहीं पता है। मतलब नया नहीं है, वो काम करता रहता है, लेकिन जैसे कभी नया काम मिलता है ऐसे कि आज से तुम ये भी काम करोगे ऐसा, तो फिर वो बार बार दरवाज़ा नॉक कर रहा था। तो मैं इतना थक गई भाई, उसको बता बता कर मेरी बस हो चुकी थी। तो ये थी स्टोरी आज, क्योंकि इस वजह से मेरी आंखों में स्वेलिंग हो गई थी, क्योंकि मैं बार बार उठ रही थी। और जब मैं बार बार उठती हूँ ना, फिर मेरी हालत बहुत टाइट हो जाती है। अभी मैं सोच रही हूँ मैं ऑयलिंग कर लूँ और फ्रेश हो जाऊँ, लेकिन मम्मा मुझे नहीं लगता कि इस वक्त फ्रेश होने देगी, क्योंकि मौसम बहुत चेंज हो चुका है, बहुत वो हो गया है। और हमारा है मतलब हमारा इरादा है अंजा और मेरा कि हम लोग एक जो है ना वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, वीडियो थी Q&A वाली। वो मैंने Q&A लगाया था। अब अंजा यहाँ पे है नहीं, जब अंजा आएगी तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो बनाएंगे। बाकी आप ब्लॉग में बने रहिए, देखिएगा मैं आगे क्या करती हूँ। आज मैं ट्राई करूँगी कि मैं जो भी थोड़ा बहुत करूँ ना आपको सब दिखाऊँ। आज आप सारा वो देख रहे हैं जो कि हमारी डेली रूटीन है। मैं रोज़ तो कुकिंग नहीं करती, रोज़ मैं सब कुछ नहीं करती हूँ, तो मेरा दिन ऐसे ही गुजरता है। मूवीज़ देखो, ये करो वो करो, ये करो वो करो, मेरा दिन गुजर जाता है। और अंजा को आजकल मैं बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि इस मौसम में हमेशा हम साथ होते हैं और साथ बैठते हैं, सोते भी साथ हैं। तो अभी वो नहीं है, तो फिर ज़ाहिरी बात है मुझे बहुत उसकी याद भी आ रही है और मैं उसको मिस भी बहुत कर रही हूँ। ऐसे मतलब वैसे मुझे हिट नहीं करता है, और ऐसे ना ही करता था इतने टाइम से वो पढ़ी, लेकिन मुझे कभी नहीं हुआ। लेकिन अब क्योंकि जिस वक्त हम बहुत ज़्यादा साथ होते हैं ना, उस वक्त वो मेरे साथ नहीं है, तो फिर इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत उसका हो रहा है। और मेरी आदत है जब मैं किसी को मिस करती हूँ ना, मैं उससे बार बार बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मतलब वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं भी यार डिस्टर्ब हो जाऊँगी। तो अभी इंशाल्लाह वो कल आएगी
तो हमारे प्लान्स तो बहुत हैं, लेकिन वो आती है तो मैं और लेजी हो जाती हूँ, क्योंकि वो आती है ना, वो एक बड़ी बहन का होता है ना कि भाई हमारी बड़ी बहन है, सारा घर का काम देखती है, सारे काम करवाती है, फिर मैं आराम से सो सकती हूँ, सब कुछ होता है। अब वो नहीं है, मम्मा की तबीयत भी बहुत ख़राब है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा बहुत मुझे मतलब इतना सा तो मुझे देखना पड़ता है ना कि सब चीज़ ठीक है नहीं है। मम्मा कोशिश करती है कि वो देखें, क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ, लेकिन फिर भी जाहिर बात है वो जितना देख पाती है, वरना फिर वो स्कूल होती है तो मुझे देखना पड़ता है, क्योंकि आजकल मैं घर में हूँ। तो इंशाल्लाह कल आएगी अंजा तो उससे भी मिलेंगी। और मम्मा ने ना ये मेरे बालों के लिए वैक्स स्टिक मंगवाई है, क्योंकि आपको पता है मेरे बाल बिल्कुल छोटे हो चुके हैं। ये यहाँ पे मैंने हल्की सी वैक्स स्टिक लगाई है, लेकिन मेरे बाल इतने सिल्की हैं, इतने सिल्की बाल हैं मेरे, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो उस वजह से मेरे बाल अभी इस वैक्स स्टिक से भी फिलहाल सेट नहीं हो रहे। तो अभी मैं फ़िलहाल ये वैक्स स्टिक लगाती हूँ। मम्मा ने मेरे लिए इसलिए मंगवाई है क्योंकि मैं बाल बंद रख रही हूँ आजकल, और मैं उनको बोल रही थी एक दफ़ा कि मम्मा ये चीज़ मंगवाओ। मेरी मम्मा के बाल बिल्कुल कर्ल हैं, बिल्कुल कर्ल, मतलब ऐसे बिल्कुल कर्ल नहीं, लेकिन वो फ्रिज वेव वाला कर्ल नहीं होता, वो वाले कर्ल हैं, और मेरे बिल्कुल स्ट्रेट सिल्की से बाल हैं। तो इस वजह से मम्मा ने ना मेरे लिए वो मंगवाया है, लेकिन मैंने लगाया तो है। अब मुझे लग रहा है थोड़ी देर में मेरे बाल खुल जाएंगे सारे के सारे, देखते हैं। और ये मैंने बन बनाया है, मैंने ना एक नए किस्म का बन बनाना सीखा है, और वो इतना प्यारा लगता है स्क्रंची में। लेकिन मेरे यहाँ पे जो बाल है ना वो वहाँ आते ही नहीं है, बन में इतना गंदे लगते हैं। और कोई हमें बोल रहा था कि आप ना हमें अपना वैनिटी टूर करवाओ। मेरी ऐसा कोई सेट की हुई वैनिटी है नहीं, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, अंजा आती तो सेट करती है। बाकी यही है, यहाँ क्लींजर्स हैं, ये है वो है। ये तो मैंने इतना मतलब सबको बताया है, ये लाइफ सेवर चीज़ है। ये है आईब्रो रेज़र, आईब्रो ट्रिमर, और इतना मज़े का है भाई ये, मतलब रिचार्जेबल है, आप इसको चार्ज कर लो एंड देन यू आर गुड टू गो। इतना मज़े का है, इसको आप अगर अपनी मतलब ऐड कर देते हो ना बैग में, देन आपको कहीं ज़रूरत ही नहीं है आईब्रोज करवाने की, इतना मज़े का है। फाइनली मैं आइसोलेशन से निकल रही हूँ, आई मीन रूम से निकल के व्लॉग कर रही हूँ। मैंने अपनी ड्रेस निकाल ली है फाइनली, और ये रहा खिज़र का पैर। मैं आपको बता रही थी ना, खिज़र को बहुत मोह चाहिए। खिज़र से हाल अहवाल लेते हैं, खिज़र कैसा है। खिज़र, मैं आपकी तरफ कैमरा टर्न करूँ, आप रेडी हो गए हो? खिज़र क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ठीक, ये बताओ क्या हुआ है आपको? ये खेल रहा था, बैडमिंटन खेल रहे थे तो ये हो गया? इतने प्रो हो गए हो आप? हाँ शायद, हाँ। तो इसको इतना ये मोच आ गई है, और मैंने ऑयल लगा लिया है क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हेडेक बहुत हो रहा था मुझे। तो अभी मैं फ्रेश हो जाऊंगी, उसके बाद डोनट्स का जो है हम फ्राई करेंगे। सब कुछ बना हुआ है, आपको पता है क्या, मैं घर का रेसिपी से डिसाइड करती हूँ खड़े होकर। मैं अभी आपको अपने कबर्ड की हालत दिखाऊं ना, आप बोलोगे कि भाई ये क्या है। कभी कभी मैं सिर्फ ब्लूज पहनती हूँ, कभी कभी सिर्फ मैं ऑरेंज पहनती हूँ, जैसे ऑरेंज की शेड पहनती हूँ। तो मतलब मेरा यही चलता है। अभी मैं थोड़ी देर में फ्रेश होने जाऊंगी, अभी ऑयल लगाया है क्योंकि मैंने, उसके बाद फिर हम बनाएंगे अपने डोनट और इन सबको भी ट्राई करवाएंगे। मैंने ड्रेस तो कोई निकाली थी, लेकिन फिर मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने कहा भाई रोज यही कपड़े घर के कौन पहनता है। मैंने बताया ना, मैं बहुत घर के कपड़े भी सोच समझ के पहनती हूँ, तो इस वजह से मैंने ये अपनी मम्मा का ड्रेस लेकर, तो ये मैंने पहन लिया है। अभी मैं चलती हूँ अपने डोनट्स फ्राई करती हूँ, क्योंकि इतने टाइम से पड़े हुए हैं तो उनको बनाना है आज हमें। तो पहले मैं क्लिप लगा देती हूँ अपने बालों में, एंड देन फिर चलते हैं और अपने डोनट बनाते हैं। क्या कर रहे हो आप? Just got a new dictionary पर। खिजर का बुक्स, इतने खिजर को अच्छे लगते हैं। मैं आपको खिजर को थोड़े बुक्स दिखाऊं दूर से। बाकी कलेक्शन और ये वीडियो तो खिजर अलग से खुद बनाएगा, है ना? हाँ, कुछ दिनों से बिजी हो गया हूँ। हाँ, इसकी पढ़ाई में अभी ये बिजी है ना। ये है खिजर के बुक्स, और भी है इसके बाद, लेकिन इसको जो अच्छे लगते हैं सिर्फ ये वही सामने रखता है। मम्मा लाइट बंद कर दो। और अभी चलते हैं और बनाते हैं। डिफरेंस चेक करो, बैक फ्रंट। अभी क्लीनिंग चल रही है। हाँ, ये इसको अपने बुक से इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना कसम से यार, ये बुक डिक्शनरी आज बहुत ज्यादा मैली थी। एल्सा से मैंने कुछ शॉर्ट्स भी बनवाए हैं। हाँ, वो मैं लगा दूंगी व्लॉग में आज। तो आप देखिएगा। कल तो इतनी खराब थी, तो अभी मैं क्लिप लगा देती हूँ और फिर जाकर बनाती हूँ अपने डोनट। भी हो रहे हैं 7:52। मैंने अपने डोनट्स का शेप बना लिया है, इधर भी बना लिया है और इधर भी अपने सारे डोनट्स का शेप बना लिया है। अभी बस इनको फ्राई करना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लगते हैं। होप्स हो कि ये अच्छे बन जाएं, क्योंकि हमेशा मेरे डोनट्स का डिजास्टर होता है। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था। तो लेट्स सी ये कैसे बने। देखो भाई, ये मेरे डोनट्स बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं। ये भी कुछ फ्राई हो रहे हैं
और कुछ यहाँ पर हैं, ये सारे हम फ्राई करेंगे। और मेरा हाथ पहले जला हुआ था और ये फिर से जल गया। दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली मेरे डोनट्स इस दफा बन रहे हैं। खैर मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया तो मेरे डोनट्स बन जाएंगे, लेकिन मेरे डोनट्स मेरे ये रेडी हो गए हैं। ये एक मेरा रहता है और कुछ डोनट्स जो है वो मेरे यहाँ पे रेडी हो रहे हैं ऑयल में। और इनको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे पका रही हूँ, जैसे मेरा कलर भी अच्छा रहे। और शीज़ल है ये। अभी ये इसको दादा इसका छोड़ के क्लीनिंग हो गए हैं। गई। अच्छा, खिजर के बुक की क्लीनिंग भी हो गई। यहाँ से फटे हुए थे, अभी टेप हाँ, तो लगाई थोड़ा है। पुराना बुक है ना। बहुत ज्यादा अच्छा, पुरानी बुक। तो एक सेकंड इधर आओ खिजर, इसको पकड़ो तो ये भाई ये गुंडिया है, बहुत बड़ी गुंडिया है। दिखाओ अभी। वैसे मैंने डोनट्स बनाए और इतने अच्छे लग रहे हैं आज। पर अफसोस में मैदा नहीं खाता। मैदे के नहीं है वो, आटे के हैं। मैं देख रहा था तुम मैदे से बना रही। नहीं, मैं आटे से बना रही थी। मुझे मैदे और आटे में फर्क पता चल जाता है। अच्छा शीज़ल, मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर आओ गोगू। चलो अभी अपने डोनट्स को देखते हैं, कहीं जल ना जाए इनके चक्करों में हमारे डोनट्स। लगता है जल गए, थोड़े ब्राउन हो गए, थोड़े ज्यादा ब्राउन हो गए, लेकिन शुक्र है जले नहीं है अभी। चलो इनको अभी निकालते हैं और फिर अपने आखिरी डोनट में डालती हूँ और फिर मैं अपना बनाऊंगी चॉकलेट गनाश। अभी बस हम इस बंदी को बैठ के, शीज़ल गुस्सा करके दिखाओ। गुस्सा करके दिखा, गुस्सा। ये भाई गुंडा है, ये बहुत बड़ा गुंडा है। अभी मैंने अपने केचर खोल दिया क्योंकि मुझे बाल अभी सुखाने हैं और 8:30 हो रहे हैं, तो इसलिए दो इस वजह से बाल सुखा रही हूँ। अभी मैं डोनट्स मैंने यहाँ अपने बना लिए हैं, इनको मैं सेट करूंगी। अभी इसमें चॉकलेट जो पूरा जो है सेट करूंगी, लेकिन इनको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, वरना चॉकलेट जो है ना वो कभी भी इन पे सेट नहीं होता है। तो इस वजह से इस दफा मैं चॉकलेट गनाश की रेसिपी भी जो है ना मैं देखूंगी यूट्यूब से। बात ही खत्म। अभी मैं बनाने आई हूँ अपना चॉकलेट ग्लेज, और जिसको हम डिब्बी कह सकते हैं। और अभी जो है उर्मिया ये हमारे साथ एक बड़े कहाँ क्या जी अच्छा देखते हैं कहाँ ले जाती है हमारी मैडम हमें। अच्छा ये कह रही हूँ मेरे साथ खेलो, यहाँ पे मैं इसके साथ खेल रही थी ना बैठ के, तो अभी मैडम यही चाह रही है कि मैं मैडम के साथ, लेकिन कैमरा बहुत गंदा लगा पड़ा है। नो उर्मो, वी कांट प्ले विथ यू। शीज़लो, वी कांट प्ले विथ यू। आई मीन आई कांट प्ले विथ हर, मतलब मैं खिजर को भी कह रही हूँ। ये देखेंगे मेरा डार्क चॉकलेट बन गया है जिसको मैं डिप करूंगी, और ये रहे मेरे डोनट्स और मैं ट्रे लेकर आ गई हूँ। अब मैं सबसे पहले अपने फर्स्ट डोनट को इसमें डिप करूंगी। Look at this, जो इतने मजे के लगते हैं ना, मैं फौरन कर लूं वरना जो मेरा चॉकलेट है ना वो बिल्कुल थिक हो जाएगा और मेरे डोनट्स में नहीं लगेगा। देखिए मेरी खुशी, देखिए मेरे मुंह पे बन रहे हैं मेरे डोनट्स फाइनली। अगर आप डोनट्स की शक्ल पे ना जाओ, मैंने थोड़ा मैस कर दिया है। मैस मतलब है कि चॉकलेट जो है वो थोड़ा सा मेल्ट हो गया था ज्यादा, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा ट्रे जो है वो खराब हो गया, लेकिन दिस इज हाउ माय डोनट्स आर लुकिंग। उसके बाद इसमें अभी मैं स्प्रिंकल्स भी लगाऊंगी। ये रहे मेरे स्प्रिंकल्स जो मैं लगाऊंगी। तंग किया है, इतना तंग किया है कि मुझे उठाओ, मुझे गोदी उठाओ, मुझे गोदी उठाओ। और ये अभी कह रही मेरे डोनट्स खिलाओ। ये देखो मैंने अपने डोनट्स ऐड कर लिए हैं जो कि बहुत अब यम्मी लग रहे हैं। ये देखो देखो, खाकर दिखाओ। शीतल ओपन योर माउथ। ये कह रही है मुझे ये दो, इसको थोड़ा सेट तो होने दो ना। चलो इसको अभी अंदर लेकर चलते हैं। और ये तो देखो भाई, एक्साइटमेंट तो देखो बंदी की। नहीं हम नहीं खाएंगे डोनट्स। ये बताए क्या कह रही है, मुझे खिलाओ। न्यम न्यम न्यम। हाँ खाते हैं, 1 मिनट इधर बैठो, मैं लेकर आती हूँ फिर खाते हैं। बैठो, सिट यार, सिट यार। हाँ लेकर आती हूँ। ये कह रही है लेकर आओ। ओ भाई देखो पीछे आ रही है। ये कह रही है मुझे गोदी से भी ना उतारो। अभी गोदी से नहीं उतारेंगे तो कैसे काम चलेगा, मैं कैसे ट्रे लूंगी अपना। चलो शीज़ल चलो अंदर। देखो मेरे डोनट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं।
इसको थोड़ा सेट तो होने दो ना, ये चॉकलेट बिल्कुल मेल्टेड है। आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। रो कैसे रही है? कभी नहीं रोती है, खाने की चीजों पे है। खाते हैं, खाते हैं, खाते हैं, गो खाते हैं। ये मेल्टेड है ना चॉकलेट, इस वजह से मैं इसको हाथ नहीं लगाने दे रही, वरना इसके हाथ भी गंदे हो जाएंगे, डोनट्स भी। खाइंदा। ओए 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 ओए। अभी हो रहे हैं 11:41 और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत ना थोड़ी ख़राब है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे टेम्परेचर चेक कर रही हूँ। तो अभी मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। डोनट्स सबको बहुत अच्छे लगे। मुझे उसमें लगा कि थोड़ा वनीला एसेंस ज़्यादा डल गया है, जो मैंने चॉकलेट का वो बनाया था, तो इस वजह से मैं जो है ना यहाँ पे थर्मामीटर लेकर बैठी हूँ, इस वजह से ना डिग हो रहा है। खैर, तो मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। इफ यू गाइस लाइक द व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल कीज़ लाइफ। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। ओके, अल्लाह हाफिज़।